नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं तो इस समय जो है भाजपा के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और मनसे के प्रमुख राज ठाकरे के बीच कुछ साठगांठ चल रही है। क्या चल रही है, इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे कि अभी लोकसभा चुनाव भी करीब है और बीजेपी का और शिवसेना का भी कुछ 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 तो है। तो इस बीच में जो है राज ठाकरे जी क्या कर रहे हैं उनसे बात देख लेते हैं। सर, क्या मानते हैं आपको? सर, चर्चा बहुत गर्म है। मामला बहुत गर्म है। पहले आपका वर्जन, बाद में मेरा। क्या बात है? हाँ, वो हमेशा अभी लोगों की अपेक्षा है। वो लोग बोलते हैं पहले उनको बोलने दो, बाद में आप बोलने ही नहीं देते उनको। एक बार आपकी गाड़ी शुरू हो जाती है तो वो अभी बुलेट ट्रेन है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए। लोग आपको सुनना चाहते हैं। ऐसे ये बात दोनों ऐसा हमारी राम लक्ष्मण की जोड़ी। सर, क्या ये पहली बार मुलाकात हुई है राज साहब से या फडणवीस साहब की? मेरे को तो नहीं लगता कि हर एक दो महीने में मुलाकात नहीं होती होगी। ऐसा तो है नहीं। हाँ, होती है ना। हाँ, मगर कल जो मुलाकात हुई है ना जी, वो सर राज साहब की नहीं थी जी। वो संदीप देशपांडे, बाळा नांदगावकर, नितिन सरदेसाई और एक कोई थे उनके साथ, उनकी थी। जी जी। वो खुद नहीं गए थे। तो इस मुलाकात पर अभी देखो सर, चुनाव है, लोकसभा चुनाव तो है। अभी किसको कहाँ क्या मदद चाहिए, किसको काटना है, किसको बढ़ाना है, किसको दबाना है, ये सब गणित तो चल रहा है सर, बड़े लेवल पे चल रहा है। और फडणवीस जी के ऊपर जो है महाराष्ट्र की पूरी जवाबदारी है। लोकसभा में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो जवाब किसको देना पड़ेगा? फडणवीस जी को। भले वो डिप्टी सीएम है, महाराष्ट्र के सर्वे सर्वा हैं, फडणवीस के नीचे ऊपर कोई है नहीं। लेकिन सर, जो जवाबदारी दी गई है अब उसको निभाना पड़ेगा। और जो टारगेट है 45+ का, सबसे बड़ा तो वो है। 48 में से 40+5 का टारगेट है उनका। 42 का अंदाज है। 42 तो ऑलरेडी है अभी। हाँ, नहीं, ग्राउंड लेवल पर रियलिटी लोग 38 की बोल रहे हैं। ठीक है, 38, 42, 45 वो छोड़ो। अभी आप मुझे बताओ कि फडणवीस और इनमें क्या चल रहा है, ऐसा आपको लगता है? सर, अब ये लोकसभा में मनसे की क्या भूमिका लेती है, अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा कुछ चीजें बाहर नहीं आई है कि मनसे लोकसभा चुनाव लड़ेगी। ये बात सही मनसे, लेकिन अगर कुछ करती है, उनका सर पूरा टारगेट फोकस अभी कहाँ है मालूम है? ये लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, वो विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं 6 महीने बाद की। क्योंकि विधानसभा चुनाव इस बार मनसे सीरियसली ली है। कुछ सीटों पर उन्होंने देखा है, पिछली 2019 में जो है जहां जहां मनसे वाले खड़े थे उनको शिवसेना वाले ने काफी सपोर्ट किया है। यानी मराठी वोट बैंक जो है मनसे की तरफ आज भी है। अब उसको अगर थोड़ा सीरियसली लेते हैं, हो सकता है बीजेपी कहे कि आप हमको मदद करो, मैं आपको मदद करूंगा, फिर बाद में सरकार भी बनाएंगे साथ में। ये भी हो सकती है मनसे के साथ। सर, ये बात की बात है। ये तो अभी तो फिलहाल बीजेपी का फोकस लोकसभा का है, लेकिन मनसे का फोकस विधानसभा है। उसको देखते हुए मनसे जो है लोकसभा के लिए क्या मदद कर सकती है, ये चर्चा जो इस समय हो रही होगी, ये कन्फर्म है। हाँ, ये बात बड़ी है जी। आपको क्या लगता है कि भाजपा को अगर सहायता करनी है मनसे को, तो वो किस तरह से करेंगे? वो अगर देखिए सर, मतलब वो लोकसभा में उम्मीदवार खड़े करेंगे कि नहीं करेंगे? कर सकते हैं, खड़ा भी कर सकते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है, करेंगे नहीं करेंगे? आपको दो ही ऑप्शन है, सकता है मैं नहीं, आप करेंगे नहीं करेंगे, हाँ ना करेंगे लोकसभा में उम्मीदवार खड़े या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, तो यही मेरा मत आपको दे देता हूँ कि वो करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? हाँ, अभी मेरे सवालों का जवाब आप दीजिए, बाद में आपके सवाल। मैं जवाब दे दिया ना, नहीं करेंगे। हाँ, मैं बोला करेंगे। हाँ, आप कैसे करेंगे वो बताइए। अब मैं पूछ रहा हूँ ना अभी। सर, अभी मेरी बुलेट ट्रेन चालू हो जाएगी तो फिर आप चालू कर दिए। हम टोकेंगे नहीं बीच में, हम समझ के लेंगे कि आखिर में क्या, कि कहाँ क्यों खड़ा करेंगे और किस तरह तैयारी है मनसे। सर, कैसे है कि मनसे जी एक गूढ़ रहस्यमय ऐसा पजल है कि राज ठाकरे जी के मन का अंदाज लोगों को लगाना मुश्किल है। उनके लोग भी बोलते हैं कि क्या सांगते थे, उनके दोस्त अपने दोस्त हैं, उनमें से कई लोगों के साथ अपनी बातें होती रहती है। इसमें सर एक नाम मैंने संदीप नांदगावकर सरदाई, हाँ, इनका लिया। उसमें एक दो नाम जो अभिजीत ये भी है,
अपना मनसे है, अमेय खोपकर है, वो भी उनके टॉप सरदारों में से एक है। तो सर कैसे है ना कि मनसे वोट अगर खाती है तो वो अगर मोदी के पक्ष में और इनके पक्ष में बोलेंगे तो किसके वोट खाएंगे? मोदी और शाह के और फडणवीस के और भाजपा के पक्ष में अगर मनसे बोलती है तो वोट किसके खाएंगे? वो उठा के खाएंगे, मराठी वोट खाएंगे। नहीं, पक्ष में बोले तो लोग बोलेंगे कि ये एक ही पार्टी है ऑलमोस्ट, ऐसा लगेगा उनको। सर ये इन लोगों के खिलाफ बोलेंगे तो ही उबाठा के खाएंगे ना, क्यों? उबाठा विरोध में है ना, इनको किसके वोट खाने हैं? सर उल्टा ऐसा है कि मनसे के साथ बीजेपी को ये एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि भाई आप हिंदुत्व की बात मत करो। हमने राम मंदिर की वजह से जो हिंदुत्व का हवा बना के रखा है उसमें अगर आप घुस गए और हिंदुत्व की कैसे है, ये कुछ भी एग्रेसिवली बोल सकते हैं जी, तो हिंदुत्व का हमारी हवा जो है उसमें आप फुगे को टाचनी मत लगाओ। आप मराठी आदमी की बात करो, जहाँ पे मराठी वोट है वो शिवसेना का वोट है। क्योंकि कैसा है कि आप कितना भी बोलो मगर शाह के डोमिनेंस की वजह से, मोदी की डोमिनेंस की वजह से ये महाराष्ट्र भाजपा के ऊपर भी एक ठप्पा लग गया कि ये गुजराती डोमिनेटेड पार्टी है, जबकि मराठी लोग ही चलाते हैं। बिल्कुल। मगर एक तुम्हारा मंगल प्रभात लोढ़ा है वो मुंबई चलाता है और आशीष शेलार तो देखता रहता है, ऐसा लोगों को लगता है कि नहीं? लगता है गुजराती लोगों का डोमिनेंस दिख रहा है उनको बीजेपी के ऊपर। तो उसमें ऐसा है कि मराठी आदमी का जो एक गुस्सा है उसके प्रति कि भाई ये तो गुजराती मारवाड़ी लोगों की पार्टी है, बाहर ब्राह्मणों की पार्टी करके है मगर इधर शेठजी भटजी, तो वहाँ अगर तोड़ना है तो उनको बीजेपी के खिलाफ ही बोलना पड़ेगा। तभी उबाठा भी विरोध में बोलेंगे, ये भी विरोध में बोलेंगे, तो थोड़ा ये हो जाएगा मराठी आदमी विचलित कि भाई मनसे में तो राज ठाकरे जैसा तेजस्वी आदमी है और यहाँ पे तो पूरा धंधे वाला बैठा है उद्धव, मतलब तो हमको एमआईएम को देते, चलो एमआईएम का रोल करेंगे। हाँ, वोट खाने का एमआईएम का बोलना ठीक नहीं है, एमआईएम का और अलग है, मगर इनका वोट खाने का ही इनका काम रहेगा जी। और वोट खाना है मराठी आदमी के और शिवसेना को नीचे लाना है। मगर बीजेपी को तकलीफ भी ये लगती है, चिंता ये रहती है कि अगर ये मराठी के साथ साथ हिंदुत्व में घुस गए, जिसकी संभावना नाकार नहीं सकते हम लोग, तो वो बीजेपी के भी वोट खा सकते हैं। तो वो अगर नहीं खाना है तो उनको मोदी, शाह, फडणवीस को, सरकार को, शिंदे को, इनको अजीत दादा को गाली देते हुए सरकार विरोधी करके जितने भी वोट है उस पर छेद लगाना है जी। पवार के गुट में, कांग्रेस के गुट में, इसमें कि भाई कांग्रेस इसके इनसे लड़ने वाले हम ही हैं, ऐसा भी दिखाना है और उसके लिए मदद भी उनसे ही लेनी है। सर मैंने कुछ तो इलेक्शन के काम किया है, मैं हमेशा मेरे कैंडिडेट को बोला हूँ यार तू जो अगर 100 रुपया खुद के लिए खर्चा कर रहा है तो मुझे कम से कम 50 रुपया तू तेरे अपोजिशन में जिस तो वोट खाने वाला है उसको दे। 5-5 करोड़ दिए हैं हमने वोट तोड़ने के लिए सामने से एक आदमी को कि भाई ये पूरा खर्चा ले, ये 1 करोड़ तू ले, 4 करोड़ हम तुम्हारे नाम से खर्चा करेंगे जी। मगर हमारा कैंडिडेट जो है उसके वोट जो है वो मालूम है हमको कितने हैं, तुम सामने वाले के तोड़ो। और ये सच हुआ है, 1.5 लाख वोट से मेरे आदमी जीते हैं। खाली सामने वाले का तोड़ा नहीं होता तो गिर जाता था शायद, क्योंकि उसको बराबर 1.5 लाख वोट पड़े और ये 1.5 लाख से जीत गए। ये कैलकुलेशन होता कैसे सर? कुछ नहीं, ओपनली बात चलती है इसकी, उसमें नहीं कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि ये इतना वोट इधर से आने वाला है, इतना वोट उधर से आने वाला? वो जात, धर्म, भाषा, प्रदेश, इसकी एक अंदाजा रहता है। अभी ये बिल्डिंग में, मेरे बिल्डिंग में समझो 38 लोग हैं, उसमें 3 हम मराठी है, बाकी 35 गुजराती मारवाड़ी है। तो ये बिल्डिंग के 35 वोट अगर गए जी तो वो मोदी को ही जाएंगे। इसमें ऐसा है कि इस बार हमने भी मोदी को वोट दिया, मगर उनके एस्टेब्लिश्ड है जी। ये सब भाजपा वाले हैं हमारे बिल्डिंग में। ऐसा ही दिखता है कि ये बिल्डिंग है ना, ये कोंकणी मराठी की है, तो ये शिवसेना की ओर जा सकता है। हमारे पास सर डाटा कितना रहता है, हाँ। आप मानेंगे नहीं। आपके और मेरे दोस्त है जो हमारे एजेंसी के भी सलाहकार हैं, गणेश दरेकर,
सर आप बूथ में, हर एक बूथ में कितने लोग हैं, उनके सरनेम क्या है, नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनका गांव कहाँ है, उनका एज क्या है, पुरुष है स्त्री है, किसको वोट देने वाले फैमिली है और किसकी ओर उनका ये है, इसका पूरा बूथ तक वो देते हैं। तो एक एक कंसल्टेशन का करोड़ करोड़ रुपए लेते हैं एक एक से, कैंडिडेट से। मगर उसको ना ऐसा, वो उनका जब रिपोर्ट आता है तो उसको पूरा मालूम पड़ता है, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने लोग मेरे हैं, कितने अपोजिट में है, कितने कांग्रेस के, कितने एमएनएस के, कितने, वो बहुत, उसके पास तो 200-500 लोग यही काम करते हैं। जी जी जी। गणेश आप जानते हैं, अपना कंसल्टेंट है वो अपना सर। तो कैसा है ना कि मालूम रहता है, तो इसमें अभी हिंदुत्व की भाषा नहीं करे और मराठी की भाषा करे, आक्रामक से मराठी पार्टी है, ये वो बहुत सारे तरीके हैं। और मन से सर साथ में आने में नुकसान है भाजपा का, उनकी वोट हाँ, वो तो अलग ही लड़ेंगे, हाँ, वो तो अलायंस नहीं करेंगे और 16 सीट से लड़ेंगे। यस यस। मेरा अंदाजा, आप तो एक भी नहीं लड़ेंगे बोल रहा हूँ, नहीं लड़ेंगे, मैं 10 से 16 तक लड़ेंगे। वो जहां जहां पे शिवसेना की ताकत है उस हर एक जगह वो लड़ेंगे। उनका काम ही वही है, असाइनमेंट ही वही है, सुपर ही वही है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चुनाव नहीं लड़ेंगे, लोकसभा के बजाय विधानसभा में फोकस करें। विधानसभा अभी बोलो मत, मैं लोकसभा के बोल रहा हूँ। 48 सीटें है ना जी, 16 जगह पे मनसे के उम्मीदवार रहेंगे और उनका पूरा खर्चा बीजेपी करेगी। सर लास्ट टाइम अशोक चौहान ने मुझे बोला कि उनकी सभाएं जितनी हुई राज ठाकरे की, हम कांग्रेस वाले और राष्ट्रवादी वाले ही उनका पूरा खर्चा उठा देते हैं, हेलीकॉप्टर का खर्चा उठा देते हैं। वो होता है ना, उसमें कोई गैर भी नहीं है, गैर नहीं है, ये होता है ये सबका। इसमें कोई उनको बदनाम करने की साजिश नहीं है मेरी, ये तो राजनीति है। ये राजनीति है जी। तो उस समय इन्होंने खर्चा किया, उसके पहले उन्होंने किया, सब जगह करते हैं। सर आम्बेडकर की भी सभाएं लगाते हैं तो उसमें किसका हाथ होता है? वंचित की सभाएं, अपने तुम्हारे ओवैसी की सभाएं सक्सेस हो, सब मुसलमान जाए, इसके लिए भाजपा वाला प्रयत्न करता है कभी कभी। क्या बोले आपको, ये तो राजनीति है, लोग समझने की जरूरत है इसको। तो ये कुछ नहीं, फडणवीस और इनकी चर्चा इतनी है कि भाई बीजेपी के वोट जो है उनको धक्का नहीं लगे और उबाठा राष्ट्रवादी और कांग्रेस के वोट को, कैसे राष्ट्रवादी मतलब पवार साहब के, कैसे बांटा जाए, कैसे तोड़ा जाए, बांटा जाए, बांटेंगे तभी टूटेगा ना सर। हाँ चलो, बांटेंगे तोड़ेंगे, उतना ही चर्चा है। उनको कुछ ये नहीं करना है और ये डील सर गुपित रहेगा लास्ट तक। मनसे को गाली देना है इनको, और गाली देते दिखेंगे अभी। जैसे जैसे इनके बिहाइंड द कर्टन दोस्ती बढ़ेगी वैसे बाहर की दुश्मनी दिखाई देगी आपको। ये सर ऐसा ही करना पड़ता है राजनीति में। ये मैं जिंदगी भर करता आया हूँ कि बाहर से दुश्मनी करेंगे तो ही अंदर से दोस्ती निभा सकते हैं। चलो धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ऐसी खबरों के लिए, लोकसभा चुनाव नजदीक आ गई है और जो है ऐसे बहुत सारी खबरें आती रहेंगी, तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। और आपकी प्रतिक्रिया जो है बहुत जरूरी है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो करते हैं और नहीं किए है तो कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।